यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेंगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। मंगलवार 28 दिसंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 2 और उसका 19वां वाक्य। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। आपका दिन आशीषित हो। जब सब आश्चर्य कर रहे थे, मरियम मनन कर रही थी। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अति सुरक्षित रखना और मनन करना। यहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ तो स्वर्गदूतों ने गडरियों को उसके जन्म की घोषणा की और फिर गडरिये बेथलेहम आए। उन्होंने बालक को देखा और फिर लोगों को बताया किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने मसीहा के आगमन की घोषणा की। और वहाँ जितने भी लोग थे वे आश्चर्य कर रहे थे उन बातों के बारे में जो हुए थे। लेकिन मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में अति सुरक्षित रखा और इस पर मनन कर रही थी, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह साधारण नहीं था कि स्वर्गदूत आकर के घोषणा करे और मसीहा उसके द्वारा जन्मे। स्वर्गदूत उसके जन्म के बारे में गडरियों को बताए और उस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मरियम को पता था कि वे उद्धार करता है, लेकिन बहुत सारी बातें उस वक्त उसके समझ में न आई। वे सब कुछ के ऊपर मनन कर रही थी, सोच रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। मरियम सिर्फ इस बालक की चिंता कर रही थी और उन सारी बातों पर मनन कर रही थी जो हो रहे थे। और वे सोच रही थी कि इस बालक का भविष्य क्या होगा और उसके लोगों का भविष्य भी क्या होगा। एक माँ के रूप में मरियम अपने बालक को देखती है जो विभिन्न परिस्थितियों से होकर उसे गुजरना पड़ेगा और ये दूसरे लोगों से भिन्न होगा। और वे सोच रही थी कि उस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भिन्न है और उस वक्त उसके पास कोई जानकारी नहीं थी कि बालक का भविष्य क्या होगा और उसके लोगों का भविष्य क्या होगा। लेकिन उसने उस वक्त परमेश्वर पर भरोसा रखा उसके सारे कार्यों में। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना है और परमेश्वर एक उद्देश्य रखता है। हम व्याकुल हो सकते हैं, हम चिंता कर सकते हैं या हम असमंजस में हो सकते हैं, अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक उत्तम योजना रखता है और हम उसके प्रति समर्पित रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी सहायता करता है कि हम इस बात को समझें कि तेरे पास एक उद्देश्य है हमारी जिंदगी के लिए और हम उसके प्रति समर्पित रहें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।